Jai Hind all of you. Welcome to our YouTube channel Incliners Hub. Today we are going to study about पंच प्रयाग. पंच प्रयाग क्या होता है? जनरली हम 5 प्रयागों के संगम को संयुक्त रूप से पंच प्रयाग बोलते हैं. पंच प्रयाग में जो हमारे पंच प्रयाग हैं वो उत्तराखंड में लोकेटेड है और इसमें जो है वो है देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग. ये प्रयाग होते क्या हैं, किन नदियों के संगम से बनते हैं, इसके बारे में हम रीड करेंगे आगे की स्लाइड्स में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रयाग? प्रयाग इज रिफर्ड एज यज्ञ भूमि अकॉर्डिंग टू द हिंदू पुराणास. मतलब प्रयाग का जो अर्थ होता है वो एक यज्ञ भूमि होता है यदि हम हिंदू पुराणों के अनुसार बात करें. इन प्रयाग्स संगम इट मीन्स मिक्सिंग ऑफ टू रिवर्स इज देयर, मीन्स दो नदियों के या दो से ज़्यादा नदियों के संगम को हम बोलते हैं प्रयाग. और उत्तराखंड में ही हमारे 5 प्रयाग जो है वो लोकेटेड है. पंच प्रयाग आर लोकेटेड इन उत्तराखंड जो कि इंडिया में आता है. उसके बाद हम देखते हैं लोकेशन. तो स्टार्टिंग ऑफ द होली यात्रा चारों धाम स्टार्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड. मतलब जो हिंदुओं में पवित्र यात्रा मानी जाती है चारों धाम, उसकी जो शुरुआत होती है वो उत्तराखंड में होती है. और उत्तराखंड में ही हमारे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री. इन्हीं चारों धाम से जो हमारे यात्रा है, चारों धाम की यात्रा वो स्टार्ट होती है. द 4 मेन प्लेसेस आर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री. ये कैसे रिलेट करती है हमारे पंच प्रयाग से वो हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं. तो ये आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे पंच प्रयाग की. इसमें देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग का वर्णन है. और यदि आप जगह देख रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड का मैप है, ये हमारा लद्दाख वाला एरिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है और ये जो ब्लैक कलर से हाईलाइटेड जो एरिया दिख रहा है ये उत्तराखंड है. इस उत्तराखंड में जो पिंक पेन से बद्रीनाथ लिखा हुआ है, बद्रीनाथ से रिवर निकलती है अलकनंदा. बद्रीनाथ से कौन सी रिवर निकलती है? अलकनंदा. और अलकनंदा ही जो रिवर है वो ही पंच प्रयागों का निर्माण करती है. अलकनंदा में ही अलग अलग प्रकार की नदियां मिलके पंच प्रयाग बनाती हैं. उसके बाद इसके ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखिए केदारनाथ है. केदारनाथ से हमारी रिवर निकलती है मंदाकिनी. केदारनाथ से रिवर निकलती है मंदाकिनी. उसके बाद गंगोत्री है. गंगोत्री से रिवर भागीरथी निकलती है और यमुनोत्री से रिवर यमुना निकलती है. पर जो रिवर यमुना है ये हमारे पंचप्रयाग में शामिल नहीं है. उत्तराखंड में ही देखिए माना दर्रा है, नीति दर्रा है और लिपुलेख दर्रा है. इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं. उत्तराखंड में ही हमारा माना, नीति और लिपुलेख दर्रा है, ये देखिए. और गंगोत्री में जो भागीरथी रिवर निकलती है वो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है. ये देखिए गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री में है और यहाँ से हमारी भागीरथी रिवर निकलती है. उसके बाद जो चाराबारी ग्लेशियर है यहाँ से हमारा जो लोकेटेड है वो केदारनाथ में लोकेटेड है और यहाँ से मंदाकिनी रिवर निकलती है. और पिंडारी ग्लेशियर से रिवर पिंडर गंगा निकलती है. एक बार हम इन रिवर्स की लोकेशन भी देख लेते हैं. धौली गंगा इस रिवर अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है. जब रिवर नंदाकिनी, ध्यान से सुनिएगा, ये रिवर मंदाकिनी नहीं, रिवर नंदाकिनी है. रिवर नंदाकिनी जब रिवर अलकनंदा से मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है. उसके बाद जब रिवर पिंडर गंगा अलकनंदा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है. इसी प्रकार जब रिवर मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से निकल रही थी जब वो अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है. और जब रिवर अलकनंदा भागीरथी रिवर से मिलती है, वही भागीरथी रिवर जो गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख ग्लेशियर से निकल रही थी, जब वो भागीरथी से निकलती है तो मिलती है तो यहाँ पर देव प्रयाग बनता है. तो इसी प्रकार से हमने 5 प्रयाग तो पढ़ लिए, पर इनके नाम हम किस तरह से याद कर सकते हैं उसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ. देखिए यहाँ पे रिवर अलकनंदा है,
एक चीज कॉमन है, पांचों प्रयागों में रिवर अलकनंदा आपको कॉमन मिलेगी। हमें बस नाम याद करना है, अलकनंदा से कौन सी रिवर मिलती है और कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है। तो अलकनंदा और धौली गंगा मिलके विष्णु प्रयाग का निर्माण करते हैं। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि रिवर अलकनंदा और धौली गंगा, अगर आपको पता हो कि हिंदू पुराणों के अनुसार जो रिवर गंगा है वो विष्णु जी के चरणों में रहती है, तो एक तरीके से जो रिवर गंगा है वो विष्णु जी के चरण को धोने का काम करती है। तो धौली गंगा, और धौली गंगा में किस प्रयाग का निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग का। विष्णु जी के चरण धोती है तो धौली गंगा जब रिवर अलकनंदा से मिलेगी तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनेगा। उसी के बाद जब अलकनंदा रिवर से रिवर नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग बनेगा। ये तो नाम से ही रिलेट हो रहा है, रिवर नंदाकिनी, और नंदाकिनी मिलेगी तो हमारे नंद प्रयाग का निर्माण होगा। उसके बाद रिवर अलकनंदा जब पिंडर गंगा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। जब हम पिंडर लिखते हैं हिंदी में तो ड़ा आता है, और जब हम कर्ण लिखते हैं तो भी ड़ा आता है। तो पिंडर गंगा जब मिलेगी अलकनंदा से तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होगा। उसके बाद जब रिवर अलकनंदा मंदाकिनी से मिलेगी तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होगा। ये हम कैसे याद कर सकते हैं कि मंदाकिनी के जो पुष्प हैं वो भगवान रुद्र को चढ़ाए जाते हैं। जो मंदाकिनी के पुष्प हैं वो भगवान रुद्र को, मतलब भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। तो जब अलकनंदा से मंदाकिनी रिवर मिलेगी तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होगा। उसके बाद जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो देव प्रयाग का निर्माण होता है। अगर आपको पता हो, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तभी रिवर गंगा का निर्माण होता है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर रिवर गंगा बनाते हैं, और गंगा क्या है? एक देव नदी है। तो जहां से गंगा बनेगी वहां पर कौन सा प्रयाग होगा? देव प्रयाग। जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलेंगे तो देव प्रयाग का निर्माण होगा, क्योंकि रिवर गंगा एक देव नदी है। तो आई होप आपको सारे प्रयागों के नाम याद हो गए होंगे। एक बार हम इनकी लोकेशन और देख लेते हैं। देखिए, अलकनंदा जब धौली गंगा से मिल रही थी तो विष्णु प्रयाग का निर्माण हो रहा था। जब अलकनंदा नंदाकिनी से मिल रही थी तो नंद प्रयाग का निर्माण हो रहा था। जब अलकनंदा पिंडर गंगा से मिल रही थी तो कर्ण प्रयाग का निर्माण हो रहा था। जब अलकनंदा मंदाकिनी रिवर से मिल रही थी तो रुद्र प्रयाग, और जब यही अलकनंदा भागीरथी रिवर से मिल रही थी तो देव प्रयाग का निर्माण हो रहा था। और अगर आप देख रहे होंगे कि अलकनंदा और भागीरथी मिलके ही रिवर गंगा बना रहे हैं। ये जो रिवर है ये रिवर गंगा फ्लो हो रही है, और आगे जाके इस रिवर गंगा में ही रिवर यमुना का संगम हो जाता है, और इसका जो अंतिम पड़ाव है रिवर गंगा का वो बांग्लादेश में होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर